तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि कैसी रहेगी जुलाई में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है जुलाई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जान लेते हैं। हाँ, तो देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न में आपका जन्म हुआ है तो जुलाई के महीने में बृहस्पति और शनि, अब इन दो ग्रहों को देखिए, बृहस्पति और शनि। बृहस्पति आपके जहाँ द्वितीय भाव में है और शनि वहीं आपके एकादश भाव में है। तो एक तो धन भाव में है और एक लाभ भाव में है। इन दोनों ग्रहों के कारण आमदनी की गति धीमी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे करी बृहस्पति भी है द्वितीय भाव में, तब क्यों धीमी रहेगी? उसका कारण है जन्म कुंडली और गोचर कुंडली में ग्रहों की जो दृष्टि होती है उसका अंतर होता है। तो गोचर का अंतर ये है कि परस्पर सातवां देखने वाले ग्रह जो है वो प्रत्यक्ष बहिरा दृष्टि से देखते हैं और परस्पर चतुर्थ दशम देखने वाले ग्रह जो है गुप्त बहिरा दृष्टि से देखते हैं, जो कार्य बिगाड़ते हैं। इसलिए आपकी आमदनी का लाभ भाव जो है वो धीमा हो जाएगा, लेकिन स्थिरता रहेगी और अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका आपको फल भी मिलेगा। राहु के कारण अलग अलग स्रोतों से आमदनी हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी में कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए और किसी एक्सपर्ट की सलाह, या अगर आप एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते हैं और आपकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं तो आपको कहीं निवेश करने से पहले अपने पत्नी की सलाह लेनी चाहिए। जहाँ तक मैंने अनुभव में देखा है कि जो लोग अपने पत्नी का सम्मान करते हैं या थोड़ा सा उसकी बात सुनते हैं, उनकी पत्नी के हृदय में महालक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती है। और अगर वो कोई सलाह दे रही हैं तो आप ये मत मानिए कि ये किसी मनुष्य की सलाह है, आप ये मानिए कि ये महालक्ष्मी की सलाह है। आप उनके सलाह को अगर इग्नोर करके कोई काम करेंगे तो परिणाम आप खुद देखेंगे, मेरे कहने की क्या जरूरत है। और अगर उनकी बात को मान करके और आप सलाह से चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका मंगल होगा। हाँ, अगर आपको लगता हो कि उनकी सलाह एक तरफा है तो आप अपनी बात कह सकते हैं और आप अपनी बातों को समझा सकते हैं। अगर उस पर उनकी सहमति बन जाती है तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। मंगल के कारोबारियों का मुनाफा बढ़ सकता है, लेकिन 13 जुलाई से पहले पहले कारोबार से जुड़े आर्थिक फैसले ले लेना चाहिए। जुलाई में आपके लिए बुध की स्थिति बहुत कमज़ोर है, इसलिए बचत में रुकावट आ सकती है, कहीं से पेमेंट मिलने में देर हो सकती है, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए। अगर कहीं निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार फिर से सोचिए। शुक्र चूंकि आपके राशि में है, इसलिए आत्मविश्वास और लाभ ये दोनों मिलेगा। अपनी कार्यशैली सुधारेंगे तो आय बढ़ने की संभावना ज़्यादा होगी। धन भाव में बृहस्पति से आप ज्ञान के माध्यम से पैसे कमाने में सफल रहेंगे। शिक्षा, काउंसलिंग, कोचिंग या धर्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। हालांकि मंगल के कारण पैसों के मामले में आपको समझदारी दिखानी होगी, बिना सोचे खर्च करने से नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों की आमदनी के लिए एक मिला जुला परिणाम देने वाला है। जल्दबाजी में निवेश न करें, हर फैसले से पहले सोचें, बजट बनाएं और फिजूल खर्ची से बचें। अपने स्किल्स पर काम करें और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी बुध है और आपके आय भाव का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पूरे जुलाई के महीने में विष्णु सहस्त्र नामावली या गोपाल सहस्त्र नामावली का आपको पाठ करना चाहिए। ये पाठ निश्चित रूप से आपको सही रास्ता, सही प्रेरणा और सही गति प्रदान करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको भगवान राम या कृष्ण या श्री हरि विष्णु की पूजा पूरे महीने करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।